हेलो अगेन प्यारे भाइयों को। और आज बेसिकली अपन बात करने जा रहे हैं वेसेपर थ्योरी के बारे में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली शॉर्ट सा मेरी वीडियो है ये। ठीक है, तो वेसेपर थ्योरी का याद रखेंगे। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर मेरे पास 2 होती है तो शेप याद रखेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसा होता है, दैट इज़ लीनियर होता है। एग्जाम्पल में BeCl2। ठीक है, शेप याद रखना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ध्यान देना। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर 3 होगी तो शेप कैसा होगा, तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा। मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर जैसी होगी। और एग्जांपल में BF3 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर 4 हो तो टेट्राहेड्रल होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और एग्जांपल में CH4 हो गया, दैट इज मीथेन। ठीक है, अगला आता है फिफ्थ, दैट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, याद रखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गया। एग्जांपल है PCl5 हो गया, PCl5 हो गया। अगला आता है मेरे पास सिक्स्थ, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। याद रखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल हो गया। और एग्जांपल में SF6 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर टाइप में। देखो, अगर मॉलिक्यूलर टाइप मेरे को AB2E दिया हुआ है तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या वहाँ पे कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, शेप कैसा होगा, शेप होगा बेसिकली बेंट। एग्जाम्पल में SO2 याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है AB2L2। ठीक है, AB2L2 याद है ना, AB2L1 और AB2L2 का शेप जो होता है ना वो सेम ही होता है, दैट इज बेंट। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखेंगे AB2L1 का SO2 और AB2L2 का वाटर H2 याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है AB3L1 याद रखें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या हो गई 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या हो गई 1। शेप की बात करेंगे तो ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। और एग्जाम्पल में अमाइन याद रखेंगे, एग्जाम्पल में अमाइन को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आई थिंक कैमरा इज नाउ क्लियर। ठीक है, अगला आता है AB3L2 क्या होता है, बेसिकली याद रखेंगे AB3L2 होता है मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या हो गई 3, नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या हो गई 2। ठीक है, यहाँ पे इसका शेप कैसा होगा, तो शेप इसका होगा बेसिकली टी शेप जैसा। टी शेप का मतलब होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, एग्जाम्पल में ClF3 याद रखेंगे। अगला आता है AB4L1 होता है कैसा, तो C100 कैसा होता है, C100 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है एग्जाम्पल में SF4 याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला आता है सिक्स, दैट इज AB4L2। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या हो गई 4, नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या हो गई 2। और यहाँ पे याद रखेंगे शेप कैसा होगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल में ZnF4। अगला आता है AB5L1, नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या हो गई 5 और नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या हो गई 1। यहाँ पे शेप कैसा होगा, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। और एग्जाम्पल में BRF5। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, चलिए, होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको देखना है या किसी टॉपिक में डाउट है, ट्रिक्स जानना है कि उसको अपन कैसे याद करें, क्या करें, तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका ट्राई करूँगा, उसका बताऊँ। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब रहना, लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।